इनके कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। और आज पढ़ने जा रहे हैं अपन यहाँ पे हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखते हैं कि क्या होती है। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पेपर में आता ही आता है। तो हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है और इसे क्या करना है, उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिएगा हाइड्रोबोरेनीकरण जो होता है, हाइड्रोबोरेनीकरण जो होगा ऑक्सीकरण, तो इसमें क्या होता है, एल्कीन पर जब बोरेन की क्रिया होती है, एल्कीन जो होता है अपन आपका यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन रहेगा, वो एल्कीन कहलाएगा। तो एल्कीन पर बोरेन की क्रिया होती है तो योगात्मक क्रिया के द्वारा ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। ट्राई एल्किल क्या बनेगा, बोरेन बनेगा, प्राप्त होएगा, जिसे क्षारीय हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ मतलब H2O2 के साथ के द्वारा अपघटित करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है और यह क्रिया हाइड्रोबोरेनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिएगा सूत्र में देखते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पे सबसे पहले प्रोपीन का क्या कर लेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो 3 कार्बन युक्त क्या कर लेंगे, CH3 और यहाँ पे C और यहाँ पे डबल बॉन्ड C रहेगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, प्रोपीन रहेगा और यहाँ पे इसके 3 अणु ले लेंगे। यदि आप एक एक अणु करते हैं तो 3 स्टेप में आपको करना पड़ेगा, और यदि फर्स्ट स्टेप में ही 3 अणु ले लेंगे तो एक ही बार में अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर इसके बाद आपका क्या है, बोरान हाइड्राइड के साथ क्या कर दीजिए, अभिक्रिया करा दीजिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई एन प्रोपिल बोरेन बन जाएगा। यहाँ पे तीनों क्या आएगा, आपके 3 प्रोपिल आ चुके हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरान अटैच हो गया और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन कहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये H2 है, तो तीनों हाइड्रोजन तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगे आपका। तो यहाँ पे ट्राई एन प्रोपिल बोरेन बन जाएगा और यहाँ पे फिर इसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड और क्षारीय अपघटन कराएंगे OH- आयन की उपस्थिति में। तब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। तो इसके 3 अणु बनेंगे क्योंकि अपन शुरू से ही 3 अणु लेकर के चले थे, तो इसलिए इसके 3 अणु बनेंगे और यहाँ पे बोरान हाइड्राइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बोरान ट्राईहाइड्राइड अलग हो जाएगा। तो ये और ये अभिक्रिया किस नियम के आधार पर होती है, मार्कोनी का नियम। तो मतलब ये आपका जो है तो एंटी मार्कोनी का, आपके मार्कोनी का नियम नहीं रहेगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनी रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यदि यूज होता है तो वहां पे क्या कहलाता है, वो एंटी मार्कोनी का नियम लगता है। वहां पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोले या कि आपको बोल दें एंटी मार्कोनी या खराब प्रभाव कहें, तो इनपे क्या करना है अपन को, मार्कोनी के नियम के विपरीत नियम लगाना है, अर्थात एंटी मार्कोनी का नियम लगेगा यहाँ पे और उसके आधार पर क्या उत्पाद बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला आगे आपका आ रहा है कार्बोनिल यौगिक से। तो यहाँ पे अल्कोहल बनाना है, लेकिन किससे बनाना है आपको, कार्बोनिल यौगिक से। तो कार्बोनिल यौगिक क्या कहलाएंगे, आपका एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एस्टर हो गया, ये क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। तो इनसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा इनका क्या करते हैं, अपचयन करके बनाते हैं। तो एल्डिहाइड व कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योजन मतलब हाइड्रोजन का योग करके उत्प्रेरकी हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं यहाँ पे, द्वारा संगत अल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। संगत अल्कोहल मतलब जिस तरीके का एल्डिहाइड या कीटोन लोगे उसी के संगत क्या होगा, अल्कोहल निर्मित होगा। तो सामान्य सूक्ष्म विभाजित धातु में तो यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में धातु में कौन कौन सी यूज होती है, आपकी प्लेटिनम होता है, पैलेडियम होता है और यहाँ पे निकेल, ये तीनों एक ही समूह के हैं, तो ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH3, याद रखिएगा ये आपका, ये क्या होता है, प्रबल अपचायक होते हैं, ये के साथ अभिक्रिया द्वारा भी बनाई जा सकती है। एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल देते हैं, एल्डिहाइड जो होंगे आपको इसको याद रखिएगा, एल्डिहाइड क्या करेंगे, प्राथमिक अल्कोहल देंगे, और जो कीटोन होंगे तो कीटोन क्या होंगे, द्वितीयक अल्कोहल देते हैं, कीटोन द्वितीयक अल्कोहल देते हैं। चलिए इनकी समीकरण देख लेते हैं आपको यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे एल्डिहाइड ले लेंगे, RCHO, ये एल्डिहाइड हुआ और इसकी हाइड्रोजन
गैस के साथ क्रिया करा देंगे, हाइड्रोजन पेड़ की हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा देंगे और पीडी की उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में करा देंगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा RCH2OH, मतलब आपका एल्कोहल क्या हो जाएगा, इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो और ये एल्कोहल क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल होगा। यहाँ पे एक ही कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है, इसलिए क्या कहलाएगा, प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। इसके बाद अपन कीटोन से क्रिया करा देते हैं। कीटोन की मतलब CO ग्रुप के साथ दोनों तरफ क्या है, R जुड़े हों, एक तरफ R और दूसरी तरफ R'। अब इसकी NaBH4 से क्रिया करा देंगे, तो ये आपका सोडियम बोराहाइड्राइड होगा। तो सोडियम बोराहाइड्राइड, या इसकी जगह पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते थे, जो आपका ये लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो किसी भी एक उत्प्रेरक का उपयोग करके यहाँ पे जब बनाएंगे तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन से क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आता है यहाँ पे, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका आएगा कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से सबसे पहले यदि बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के जो क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है, द्वारा ऑक्सीकृत होकर के प्राथमिक एल्कोहल देगा और इसकी अच्छी लब्धि मिलती है, उत्तम लब्धि प्राप्त होती है। मतलब ये बहुत अच्छी अभिक्रिया के द्वारा क्या करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से यदि आपको एल्कोहल प्राप्त करना है तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बड़े आसानी से बहुत अच्छा क्या मिल जाता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए अभिक्रिया देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले RCOOH, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ, इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ H2O की प्रेजेंट पे अभिक्रिया करा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। ये क्या हो गया है, ये प्राथमिक एल्कोहल होगा। यहाँ पे लेकिन बात दिक्कत की ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक महंगा अभिकर्मक होता है। तो महंगा अभिकर्मक क्या मतलब, औद्योगिक तौर पर यदि इसका उपयोग करेंगे तो महंगा पड़ेगा, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। अतः इसका प्रयोग कर केवल विशेष रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है। विशेष रसायनों को मतलब प्रयोगशाला में यदि बनाना है तो वहां पे उपयोग किया जाएगा। औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग किया जाएगा तो बनाने के लिए, तो वो एल्कोहलों में अपचयन करने के लिए उन्हें एस्टर में परिवर्तित किया जाता है। एल्कोहल यदि बनाना है कार्बोक्सिलिक, तो सबसे पहले उनको क्या करेंगे, एस्टर बनाएंगे। तत्पश्चात उसके बाद उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर को हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कर लिया जाता है और एल्कोहल प्राप्त कर लिया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिए और यहाँ पे एल्कोहल के साथ उपचारित कर दिया, मतलब एल्कोहल के साथ क्रिया करा दिए ROH के साथ और H+ आयन। तब यहाँ पे क्या बन गया, आपका एस्टर बन जाएगा। एस्टर किसको कहते हैं, देखिएगा जब यहाँ पे क्या रहता है RCOOH और इस H की जगह पे यदि क्या होता है आपका, H की जगह क्या आ जाए, R आ जाए, तब उसको क्या कहते हैं, एस्टर। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के H की जगह पे यदि R ग्रुप जुड़ जाए तब उसको क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे R, यहाँ का R क्या हो गया, यहाँ पे जाकर के शिफ्ट हो गया और ये OH क्या हो गया, यहाँ के H के साथ मिलकर H2O बना दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या बन गया आपका, ये एस्टर तैयार हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी क्या हाइड्रोजन, उत्प्रेरकी हाइड्रोजन का उपयोग करके, उत्प्रेरकी हाइड्रोजन का उपयोग करके क्या बना देंगे, एल्कोहल बना देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा RCH2OH और यहाँ पे ROH, मतलब यहाँ पे आपको एल्कोहल के 2 अणु मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, एल्कोहल यहाँ पे आसानी से मिल जाता है और पहले एस्टर बनाते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एल्कोहल बनता है और एल्कोहल 2 प्रकार के एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सस्ती है और औद्योगिक रूप से उपयोग किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहले एस्टर बनाते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं, उससे एल्कोहल बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं गिरनार्ड अभिकर्मक से या गिरनार अभिकर्मक से, गिरनार अभिकर्मक से एल्कोहल बनाते हैं गिरनार्ड अभिकर्मक से। तो यहाँ पे गिरनार्ड अभिकर्मक की एल्कोहल और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे गिरनार्ड अभिकर्मक किसके, एल्कोहल और कीटोन की अभिक्रिया करा देंगे और एल्कोहल प्राप्त करेंगे। अभिक्रिया के प्रथम चरण में कार्बोक्सिलिक समूह का गिरनार्ड अभिकर्मक द्वारा नाभिक राजी संयोजन योगोत्पाद बनाता है, योगात्मक उत्पाद बनाएगा और योगोत्पाद का करेंगे, जलाभरण करने पर क्या मिलेगा, आपको एल्कोहल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बोनिल
ग्रुप ले लेते हैं। कार्बोनिल मतलब अभी यहाँ पे कार्बोनिल आज बात कर रहे हैं, यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी होता है, इसका भी देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी घिनाड़ कर्मक के साथ में अभिक्रिया करा देंगे। तो यहाँ पे यदि आपको बता दें कि जहाँ पे क्या है, यहाँ पे आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, Mg पे आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका कार्बन पे क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप में क्या हो जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा, आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बात क्या हो जाए, कार्बन पे ऑक्सीजन पे क्या रहता है, ऋणावेश रहता है, और यहाँ पे कार्बन पे क्या हो जाएगा, धनावेश। अब आपको क्या करना है कि धन वाले, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऋण है, तो ऋण वाले को धन वाले से जोड़ दीजिएगा और धन वाले को ऋण वाले से जोड़ दीजिएगा, और ये डबल बॉन्ड को क्या कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। और यहाँ पे धन वाले को ऋण वाले के साथ और ऋण वाले को धन वाले के साथ। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको, ये R को यहाँ पे ला दिए, तो ये कार्बन के साथ पे R जुड़ जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका O है, O के साथ में क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा, COMgX और यहाँ पे R आ गया। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, विपरीत आवेश वाले में विपरीत को जोड़ देना है। तो ये योगोत्पाद आपका बन जाएगा। मतलब यहाँ योगोत्पाद मतलब सब कुछ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाना के कहलाता है, योगोत्पाद कहलाएगा। इसके बाद जो आपका होएगा, तो यहाँ पे ये योगोत्पाद जो बना है आपका, इस पे क्या हो जाएगा, योगोत्पाद बनने के बाद यहाँ पे इसकी H2O से क्रिया करा दीजिए, जल के साथ क्रिया करा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला बंद, यहाँ पे जो बंद था वो वाला बंद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे H2O जो है, HOH, तो H को यहाँ पे Mg के साथ में शिफ्ट कर दीजिए और H को किसके साथ, O के साथ शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, OH आकर के ऐड हो जाएगा। तो आपका ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पे MgOH बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका एल्कोहल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, तो ये प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल किस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपको बात करें, यदि फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल, तो ये फॉर्मल्डिहाइड HCHO और यहाँ पे इसकी घिरणाड़ कर्मक के साथ अभिक्रिया करा देंगे, तब यहाँ पे RCH2OH बन जाएगा। यहाँ पे वही है जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं कि क्या होगा, यहाँ पे इस पे क्या होगा, आंतरिक रूप से मैग्नीशियम पे धनावेश आएगा और यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश। और यहाँ पे बात क्या रहेगी, ऑक्सीजन पे ऋणावेश रहेगा और यहाँ पे कार्बन पे धनावेश रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आवेश इनके होंगे। तब यहाँ पे कार्बन के साथ में कार्बन आ जाएगा, एल्किल ग्रुप, इसके साथ कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg किसके साथ हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ पे अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से RCH2OMgX, यहाँ पे H2O की क्रिया करा देंगे, HOH की क्रिया करा देंगे। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका H यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और Mg के साथ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पे RCH2OH हो जाएगा, तो ये एल्कोहल बन जाएगा। और ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। और यहाँ पे MgOH अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। अब यदि आपको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करना है, तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लीजिए व अन्य हैलाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई सा भी एल्डिहाइड ले लेंगे तो आप द्वितीयक एल्कोहल मिल जाएगा। एसिटाल्डिहाइड लीजिए या दूसरे कोई भी हैलाइड ले लीजिए। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लेते हैं अन्य हैलाइड कोई RCHO, तो ये हैलाइड ले लिए। अब इसकी फिर से घिरणाड़ कर्मक के साथ अभिक्रिया करा दिए, तब यहाँ पे क्या होगा, वैसा ही आपको धन वाले को ऋण वाले के साथ, ऋण वाले को धन वाले के साथ में जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पे योगोत्पाद होगा, सबसे पहले तो योग सभी का जुड़ना और फिर H2O के साथ क्रिया करा देंगे तो आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, MgOH अलग हो जाएगा। और ये एल्कोहल क्या है, द्वितीयक एल्कोहल, ग्रुप के बाद के कार्बन ये है और इससे 2 कार्बन यहाँ पे जुड़े, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसलिए क्या कहलाएगा, द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। अब यदि मान लीजिए आपको यहाँ पे कीटोन से अभिक्रिया कराना है, तो कीटोन में एसीटोन व अन्य कीटोन से अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये कीटोन ले लिए RCOR, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कीटोन कहलाएगा। कीटोन ऐसा जो आपका CO
रहता है और यहाँ पे R रहेगा और यहाँ पे R, दोनों तरफ क्या है R। अब यहाँ पे एल्किल मूलक के साथ MgX रहेगा तो वो क्या कराएगा, ग्रिग्नार्ड कर्म की अभिक्रिया करा दें, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें आंशिक रूप से क्या रहेगा धनावेश, इसमें आंशिक रूप से ऋणावेश, और यहाँ पे आंशिक रूप से इसमें ऋणावेश और इसमें आंशिक रूप से धनावेश। तो कार्बन पे यहाँ पे ऋणावेश है तो कार्बन को धनावेश वाले कार्बन के साथ जोड़ दीजिएगा और ऑक्सीजन को ऋणावेश वाले Mg के साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका RR और R और CO यहाँ पे हो जाएगा और MgX हो जाएगा। ये जो है आपका डैश वाला यहाँ पे आ गया कार्बन के साथ पे, और ये इस तरीके से। अब क्या करिए, H2O के साथ क्रिया करा दीजिए। H2O के साथ जैसे ही क्रिया कराएंगे आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, मतलब OH H तो पहले से था, यहाँ पे H अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। बस इतना इतना अलग कर दीजिए तो यहाँ पे आपका तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे MgOH प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नोट में कुछ लिखा है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है आपको कि नोट क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मेथेनॉल से मतलब फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राथमिक अल्कोहल देता है, किसी अन्य एल्डिहाइड मतलब कोई आपका एसिडल्डिहाइड हो या दूसरा एल्डिहाइड हो तो उसके साथ क्या देगा, द्वितीयक अल्कोहल देगा। और यदि कीटोन में एसीटोन या अन्य दूसरा कोई भी कीटोन हो तो उसके साथ क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक करेगा तृतीयक अल्कोहल देता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित के संभव उत्पादों की संरचनाएं तथा उनके आयुपीएसी नाम लिखिए। तो मेथेनॉल का उत्प्रेरकी अपचयन, मेथेनॉल का क्या करना है, यहाँ पे उत्प्रेरकी अपचयन करना है। तो सबसे पहले मेथेनॉल का उत्प्रेरकी अपचयन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा देखते हैं। मेथेनॉल, तो मेथेनॉल ये आपका हो गया तीन कार्बन रहेंगे और इसके बाद एक बार ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे 4 कार्बन हो जाएंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉल कहेंगे। और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये CHO वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, के साथ में OH जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया ब्यूटेन, 4 कार्बन यहाँ पे हो गए और इसके साथ में क्या है, OH जुड़ गया। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका ब्यूटेन 1 ऑल तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था यहाँ पे ख नंबर, तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का जल विजन, प्रोपीन का जल विजन ये अपन ये थे। तो देखिएगा यहाँ पे प्रोपीन, सबसे पहले तो प्रोपीन से बनाना है, प्रोपीन का जल विजन करना है। तो प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या कराएगा, प्रोपीन कहलाएगा। अब इसकी पानी के साथ अभिक्रिया करा दी H2O के साथ और यहाँ पे अम्लीय माध्यम में करवाना है। सल्फ्यूरिक तन सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा भी है यहाँ पे, अम्लीय माध्यम में H+ आयन की प्रेजेंट पे अभिक्रिया करानी है। तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्कोनी का नियम लगेगा। मार्कोनी का नियम क्या बोलता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पे क्या आता है, ग्रुप आता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक होते हैं वहाँ पे हाइड्रोजन होता है। तो बस वहाँ पे जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन अधिक थे तो वहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है, तो इसको देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है आपका, ग नंबर पे प्रोपेनोन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया पश्चात क्या करना है, जल अपघटन करना है। यहाँ पे भी वही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराना है। तो प्रोपेन मतलब यहाँ पे प्रोपेनोन है, मतलब कीटोन के साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं। तो कीटोन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करानी है। जब इसकी अभिक्रिया करा देंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले योगोत्पाद मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे योगोत्पाद मिलेगा। तो योगोत्पाद जो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ जुड़ जाता है, आपको बताए थे। तो वहाँ पे जब इसका क्रिया बताए थे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, तो यहाँ पे इसमें आंतरिक रूप से धनावेश है, इसमें आंतरिक रूप से ऋणावेश, और यहाँ पे क्या है, आंतरिक रूप से यहाँ पे क्या रहेगा, ऋणावेश, और इस कार्बन पे आंतरिक रूप से क्या रहेगा, धनावेश रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये मेथिल वाला ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट कर देगा और OH के साथ में क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका योगोत्पाद बन जाएगा। अब जल अपघटन कराना है, H2O के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, OH के साथ पे अभिक्रिया करा दीजिए, तो H क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा OH बन जाएगा, और Mg के साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इस तरीके से आपका द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल
प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे MgOH Br क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और यहाँ पे यदि IUPAC नाम आपको देखना है तो देखिएगा IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। यहाँ पे किसी एक को, या इसको मान लीजिए पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इस तरीके से। यदि किसी को ऐसा करना तो ये भी इसको भी तीसरा मान सकता है। तो जहां तक मान लीजिए दूसरे नंबर पे ही आएगा ये वाला कार्बन, हमेशा क्या रहेगा दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे कौन जुड़ा है, ये वाला मेथिल जुड़ा है, इसकी नंबरिंग में नहीं आ रहा है इसलिए ये दूसरे नंबर पे जुड़ रहा है। तो ये 2 मेथिल प्रोपेन, कितने कार्बन है श्रृंखला में, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, और दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, ऑल जुड़ा है, तो प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, तो बन जाएगा ये आपसे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, प्रोपेन से क्या करना है, प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा है कि निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखेंगे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, और ये आया भी है 1-2 साल 2024 में आए हैं ये क्वेश्चन। प्रोपेन से क्या बनाना, प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जब प्रोपेन तो आप लिख लीजिए, प्रोपेन क्वेश्चन पे दिया, इससे क्या बनाना है 2 ऑल। सब कुछ दिया है, केवल आपको अभिक्रिया बस लिखनी है। तो इसका जल अपघटन करा देंगे, जल के साथ में क्या कर देंगे, अभिक्रिया करा देंगे। तो यहाँ पे HOH की क्रिया करा देंगे। तो जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, मार्कोनी का नियम, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं लिखा तो मार्कोनी का नियम लगाइए। तो जहाँ पे हाइड्रोजन कम ज्यादा होते हैं वहाँ पे हाइड्रोजन, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पे क्या करना है, ग्रुप अटैच करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH, और इसी के साथ में OH को अटैच कर दीजिए, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH2 का OH, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अभिक्रिया पूरी क्या होती है, अम्लीय माध्यम में होती है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो होएगा आपका यहाँ पे, तो अगला क्या दिया है, अगला दिया है बेंजील क्लोराइड की से क्या बनाना है, बेंजील एल्कोहल बनाना है। बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पे बेंजील क्लोराइड से बना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेंजील क्लोराइड लिख दें। बेंजील क्लोराइड मतलब यहाँ पे बेंजीन के साथ में CH2 रहेगा और फिर Cl जुड़ेगा, वो उसको क्या बोलेंगे, बेंजील क्लोराइड। यदि मान लीजिए कोई ऐसा कर देता है तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। यदि मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। तो इससे नहीं करना, बेंजील। बेंजील मतलब एक बार sp3 कार्बन से Cl जुड़ा कहलाएगा बेंजील क्लोराइड। इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजील एल्कोहल बन जाएगा। वहां पे जो Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, आपका उत्पाद तैयार हो जाएगा, बेंजील एल्कोहल, और NaCl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो आपका आता है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो आपका विघटन उपकरण है, विघटन उपकरण से क्या बनाना है, प्रोपेन 1। तो अब इसके आधार पर ये देखना है आपको, किस आधार पर कौन सा क्या करेंगे आप यहाँ पे यौगिक लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, यहाँ पे मेथिल एल्डिहाइड लेंगे। तो मेथिल एल्डिहाइड लेंगे, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे मेथेनॉल की अभिक्रिया करा दिए, तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिए हैं, और यहाँ पे एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड लिए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि अपन वहाँ पे आपको बताए थे, धन वाले को ऋण वाले के साथ, यहाँ पे धन वाला है, धन वाले को ऋण वाले के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दीजिए। और यहाँ पे ये कार्बन है ऋण वाला, तो कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन धन है। तो इस तरीके से, और इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कर दीजिए, अभिक्रिया करा दीजिए। तब योगोत्पाद में क्या हो जाएगा, सब कुछ जुड़ जाएगा, और फिर अम्लीय हाइड्रोजन के मतलब अम्लीय माध्यम में H2O के साथ अभिक्रिया करा देंगे, तब वहां पे आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। यहाँ पे CH3 CH2 और OH। तो इस तरीके से प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा, और MgOH Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद फिर जो आपका अगला जो पूछा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, ये पूछा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की से क्या बनाना है, 2 मेथिल प्रोपेनोन 2 ऑल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मेथिल ब्रोमाइड जो आपका ये है, तो यहाँ पे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लिया करिए कि बनाना क्या है। तो यहाँ पे बनाना क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसीटोन लेना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीयक
जो आपका यहाँ पे जो एल्कोहल जो बनाना है, तो आपको तृतीयक एल्कोहल बनाना है, और विग्राणक कर्म के साथ एसीटोन ही क्या करता है, तृतीयक एल्कोहल बनाता है। तो एसीटोन लेंगे, एसीटोन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया करा दीजिए। तो आपको धन वाले को ऋण वाले के साथ, ऋण वाले को धन वाले के साथ, तो यहाँ पे क्या करिए, Mg को ऑक्सीजन के साथ और इसको यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। तो ये इस तरीके से आपका योगोत्पाद बन जाएगा। तो उसकी तरह उपज में क्रिया होगी तो यहाँ पे OMgBr आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, MgBr को अलग करना है तो जल के साथ क्रिया करा दीजिए, H2O के साथ अम्लीय माध्यम में क्रिया करा दीजिएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा इतना। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 2 मेथिल, देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया, H की जगह यहाँ पे H आ गया और MgOH Br अलग हो गया। तो तब यहाँ पे आपका जो उत्पाद मिलेगा, तो उत्पाद क्या होगा, यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपेन 2-वाल। तो इस तरीके से आपको क्या हो गया, ये उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। और तृतीयक एल्कोहल जो प्राप्त हो रहा है वो आपका क्या है, तृतीयक एल्कोहल है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सिलेबस करेंगे।